कल हम लोग पहला लेक्चर पढ़ा था, आज हम लोग सेकंड लेक्चर उसी का पढ़ रहे हैं। तो किडनी क्या होती है? ब्रिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। एक्सेस वाटर एंड टॉक्सिक सब्सटेंस को भी हम लोग फ्रॉम बॉडी से निकाल देते हैं। मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस, मतलब क्या, बॉडी में ज़्यादा हमारे पास वाटर भी ना हो, बॉडी में हमारे जब पास ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस भी ना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब हमारे पास क्या होता है कि हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है। कौन? ध्यान रखना, ये नीट में और सीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि किडनी का मेजर फंक्शन क्या होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड को जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। इज इट क्लियर? अब दे प्रोड्यूस वॉट? कैल्सिट्रायोल एंड रेनिन। कैल्सिट्रायोल और रेनिन क्या करते हैं बेटा? ये वाटर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हम लोग बताएंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है, जो आरबीसी जो किडनी से निकलता है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में काम आता है। ध्यान रखना, एरिथ्रोपोइटिन इज द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय किडनी दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है ना? अब यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर टू टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फॉर यूरिन। अब तो ये इट हेल्प टू एक्सपेल यूरिन और मिक्सचरेशन मतलब क्या? यूरिन का फॉर्मेशन और यूरिन को रिलीज करना। यूरेथ्रा क्या करता है? रिलीज करता है, डिस्चार्ज करता है फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है ना? अब हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, हम लोग यूरेथ्रा को एक और ऑर्गन से नाम जानते हैं जिसका नाम है यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये यूरिन का भी सिक्रीशन करता है और स्पर्म का भी सिक्रीशन करता है, इन मेल के केस में, नॉट इन फीमेल के केस में। अब मिक्सचरेशन आ जाओ। एवरेज कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कितने अंदर होता है? 700 ml होता है। व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज ऑलमोस्ट फेल्ड, तो स्ट्रेस रिसेप्टर इन द यूरिनरी ब्लैडर ट्रांसमिट द इम्पल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, then initiate the conscious desire to expel the urine. The maturation reflex center of a spinal cord transmit the signal of wall of urinary bladder. और जैसे यूरिनरी ब्लैडर जाता है तो ये क्या करता है? इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर क्या करता है? ओपन कर देता है, कॉन्टैक्ट करता है इंटरनल वाले को, एंड मसल ऑफ इंटरनल यूरेथ्रा रिलैक्स। अरे सिंपल सी बात है, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको क्या करेगा? कॉन्टैक्ट करेगा और ध्यान रख स्फिंक्टर को क्या कर देगा? ओपन कर देगा। Then conscious center of brain and relax. This is lead to expel and elimination of the urine from the bladder. सिंपल सी बात है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर था। इस यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस रिसेप्टर है। जैसे ये फील्ड होता है, ये सिग्नल देता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड अगेन सिग्नल देता है इसको। तो ये क्या करता है? कॉन्टैक्ट करता है कौन बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ से यूरेथ्रा क्या करता है? अपने आप को रिलैक्स करता है। रिलैक्स जैसे करेगा तो ये सिग्नल देगा किसको बेटा? ब्रेन को। ब्रेन बोलेगा कि भाई यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा तू अपने स्फिंक्टर को छोड़ दे और यहाँ से यूरिन बाहर जाने दे। इसी को बोलते हैं मिक्सचरेशन। ठीक है, आ जाओ। किडनी इज द कवर्ड बाय 3 लेयर्ड टिश्यू। आउटर मोस्ट लेयर दैट इज रीनल फेसिया इज मेड अप ऑफ थिन लेयर और फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू। और अंदर वाली तुम्हारे पास क्या होती है? एब्डोमेन वॉल के साथ ये क्या होता है? सराउंडिंग होता है। बताया कि ये क्या है? एब्डोमेन वॉल के साथ अटैचमेंट होता है, साउंडेड रहता है। मिडल लेयर जो होती है फैटी एसिड की बनी है, जिसको एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं। प्रोटेक्ट किडनी बाय शॉक एब्जॉर्प्शन। इनर लेयर जो होती है रीनल कैप्सूल होती है, स्मूथ ट्रांसपेरेंट होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन की होती है, जो कि कंटिन्यू होती है यूरेटर तक। कहाँ तक बेटा? यूरेटर तक। अब जब हम लोग इसको काट के देखते हैं, अगेंस्ट स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ एलएस, तो हम लोग किडनी शो करते हैं। 2 रीजन मिलते हैं हमको। कौन कौन से रीजन मिलते हैं? एक बाहर की तरफ मिलेगा जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक अंदर की तरफ जिसको मिलेगा जिसको हम लोग मेडुला बोलते हैं, जो कल मैंने तुमको बताया था। अब डिविजल, पहला रीजन को रीनल कॉर्टेक्स मिल गया, और दूसरा नाम क्या है? रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स इज आउटर, जो पेरीफेरी में मिलता है, और रेड कलर ग्रेन्युलर रीजन है। कौन सा? रेड कलर ग्रेन्युलर रीजन है। कॉर्टेक्स कंटेन वॉट? मालपीजियन बॉडीज, कॉन्फ्लेटेड ट्यूब्यूल्स एंड ब्लड वेसल्स। कॉर्टेक्स क्या कंटेन करता है? ध्यान रखना, कॉर्टेक्स अपने पास 3 चीज, मालपीजियन बॉडी, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब प्रॉक्सिमल और डीसीटी, और ब्लड वेसल्स रखता है। अब मेडुला इज इनर रीजन ऑफ किडनी, द विथ पेल रेड। कैसा पेल रेड कलर होता है? स्टैंड अपीयरेंस होता है। मेडुला कैसा बेटा? पेल रेड कलर में है और स्टाइड अपीयरेंस है। मेडुला मेनली कंसिस्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले मिलता है और क्या मिलता है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट देखने को मिलता है तुम्हारे पास किसमें? मेडुला में। ऑल दीज आर चेंजेस इन द कॉनिगर में द रीनल पिरामिड
कॉर्टेक्स एक्सटेंड द मेडुला एज द कॉलम ऑफ द वर्टेब्रे। ठीक है, अब देखो मैंने तुमको बताया कि हमारे पास जो किडनी है दो पार्ट में, एक कंटेन क्या करती है कॉर्टेक्स है, एक तुम्हारे पास क्या है मेडुला है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होता है मालपिगन बॉडीज होती हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, जबकि मेडुला वाले में तुम्हारे पास क्या होता है डीसीटी होता है और सीडी होता है और तुम्हारे पास लूप ऑफ हेनले होता है। अब मेरी बात करो लूप ऑफ हेनले की, अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोग को वो यू शेप में दिखता है और यही बनाता है क्या वासा रखता है, आगे से तुमको पता चलेगा। ऑल दिस आर अरेंज इन द कॉनिकल मैनर टू दी फॉर्म रीनल पैरामिड। ध्यान रखना क्या बनाते हैं, ये कॉनिकल पैरामिड्स बनाते हैं, ठीक है कॉनिकल, इज इट क्लियर। अब यहाँ पर दिखा तो मेडुला एज द कॉलम ऑफ बटनी। अब यहाँ पर क्या होता है जो कॉर्टेक्स होता है, ये पिंक जो दिख रहा है ये वाला होता ये है कि जो ये कॉर्टेक्स है ये ब्लू वाला पिंक, ये ब्लू वाला ये बाहर बाहर रहता है और ये अंदर की तरफ घुसता है, तो ये अंदर की तरफ जो घुसता है तो बनाता है रीनल ऑफ बटनी या कॉलम ऑफ बटनी। कहाँ लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा क्या, रीनल कॉलम ये लिखा है और इसी का नाम है कॉलम ऑफ बटनी। क्या नाम है इसका नाम, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब मैं तुमको जब डायग्राम बताऊं तो डायग्राम जैसा देख लेना। इन मेडुला एज द कॉलम ऑफ बर्टिनी द रीनल कैप्सूल बिटवीन रीनल कॉलम बिटवीन द पैरामिड्स द नैरो टिप पैरामिड इज कॉल्ड द रीनल पेपला। और इसके जो टिप पर यहाँ पर होते हैं ये वाले, ये जो ये वाला इलाका, ये वाला इलाका है, जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेपला। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम लोग को क्या पढ़ाया, मैंने बताया कि तुम्हारे पास तीन कोटिंग होते हैं, एक आउटर, एक मिडल और एक इनर, तीन कवर्स रहता है। मिडल वाला रीनल कैप्सूल होता है, बाहर वाला फैटी फैसिलिटी होता है जो कि कैप्सूल बनाता है, ठीक है। अब ये कैप्सूल रीनल कैप्सूल या रीनल फैसिया बोलते हैं, ध्यान रखना। अब ये बाहर वाला है, इसको जब हम लोग काटा तो हमने देखा किडनी को, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं तुम्हारे पास कॉर्टेक्स, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा रीनल कॉर्टेक्स बोल दिया हमने, और ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रीनल मेडुला। क्या बोलते हैं, रीनल मेडुला। अब ये रीनल मेडुला जो होता है तुम्हारे पास रेडिश कलर में होता है, इसके अंदर तुम्हारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं जिसका अमाउंट 1 मिलियन होता है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ध्यान रखना 1-1 लाख हर में प्रेजेंट होते हैं। इन पिरामिड्स का नंबर तुम्हारी बुक में 18 तक लिखा हुआ मिलेगा, अभी तुम देखो, ठीक है। अब यहाँ याद रखो ये जो पिरामिड है एक है और ये दूसरा जो पिरामिड है इसके बीच में होता है रीनल पेपला, ये लिखा, ये रीनल पेपला बोल रहे थे इनको, रीनल कॉर्नर वाला, सॉरी जो टिप वाला होता है इसको रीनल पेपला बोलते हैं, इसको रीनल पेपला बोलते हैं। और इसके बीच में जो होता है ये वाला, ये होता है कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब जरा ध्यान सुनो, जब ये पिरामिड खुलते हैं तो ये खुलते हैं माइनर कैलेक्स पे, ये देखो रीनल पेपला भी इसके बोल रहे हैं, तो ये जो जगह है इसको माइनर कैलेक्स बोलते हैं। और माइनर कैलेक्स जो ओपन होते हैं ये होते हैं मेजर कैलेक्स में। मेजर कैलेक्स जो ओपन होते हैं इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस ये। और रीनल पेल्विस जो ओपन होता है ये होता है यूरेटर, और यूरेटर जो एक ओपनिंग से बाहर निकलता है इसको बोलते हैं हाइलम, और इसको बोलते हैं हाइलस, हाइलम और हाइलस, ठीक है। अब देयर आर द सेवरल पिरामिड रीनल पेपले ओपन इनटू द माइनर कैलेक्स। मैंने बताया माइनर कैलेक्स ओपन इनटू द मेजर कैलेक्स, देन मेजर कैलेक्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, रीनल साइनस इज फनल लाइक स्ट्रक्चर जो कि ओपन मेडुला ऑफ किडनी, जो कि ओपन होता है किसमें बेटा, यूरेटर में, है ना। और लीव्स दी किडनी थ्रू दी हाइलस या हाइलम, ठीक है ना, हाइलस और हाइलम, ठीक है। अब स्टडी ऑफ नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। जब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हो तो हमको क्या क्या दिखता है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ोगे तो तुमको सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोल लो ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में क्या क्या देखने को मिलता है, तुमको मिलेगा एफरेंट जो ब्लड लेके आएगी, जो ब्लड लेके जाएगी उसको बोलते हैं इफरेंट, जो लेके आएगा वो एफरेंट, जो लेके जाएगी वो इफरेंट, कोई दिक्कत, ठीक है। ये बीच में क्या करते हैं, ये बीच में जो वाला ये वाला स्ट्रक्चर है इसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुम्हारे पास वोमन्स कैप्सूल। इस वोमन्स कैप्सूल के अंदर एफरेंट और इफरेंट क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो जब ये ब्लड कैपिलरी का यहाँ नेटवर्क बनता है और वोमन्स कैप्सूल के ऊपर ये रहता है तो फाइनली फॉर्म करता है क्या, मालपिगियन बॉडी और
रीनल बॉडी। ओके ठीक है, ये गुच्छा है, इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस बोलते हैं और इसको बोलते हैं वोमस कैप्सूल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं मालपीजियन बॉडी, ये रीनल बॉडी। द नेफ्रॉन स्ट्रक्चरली आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी बनाते हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वॉल्ड होते हैं रीनल ट्यूब्यूल, अ ब्रांच ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। मैंने बताया वॉल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज मोड ऑफ सिंगल लेयर एपिथेलियम एंड प्रॉक्सिमल एंड इज वाइड एंड द ब्लाइंड। अब देखो, अब ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, ये वाला ज़्यादा रहता है, ये वाला पतला रहता है, ये वाला ब्रॉड रहता है, ये वाला पतला रहता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर हमको इंक्रीज़ करना पड़ता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, इसकी जो ये लेयर है ये एपिथेलियम की बनी होती है, इसकी बनी होती है बेटा एपिथेलियम की। और ये एपिथेलियम की बनी होने के साथ साथ ये करते क्या है, यहाँ पर छेद मारने लगते हैं। अब ये छेद मारते हैं तो ये बनाते हैं पोडोसाइट छेद। क्या बनाते हैं? पोडोसाइट छेद। क्या बनाते हैं? ये लिखा पोडोसाइट, ये लिखा ग्लोमेरुलस, ये लिखा है एफरेंट, ये लिखा है इफरेंट। एफरेंट ये लिखा है इफरेंट, एफरेंट ब्रॉड होता है, इफरेंट पतला होता है। ठीक है, आ जाओ आप जरा। और ये जो तुमको यू शेप में दिख रहा है इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, है ना। अब ध्यान से देखो, जरा देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लो। ये है वोमस कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस, ये है एफरेंट, ये है इफरेंट। जो उसके पास में है उसका नाम है प्रॉक्सिमल, जो दूर गया थोड़ा सा बीच में पतला सा बना है ये लूप ऑफ हेनले। और इसके ऊपर जाओगे तो ये बनाएगा डीसीटी और ये बनाएगा सीटी, ठीक है ना। और इसके साइड में तुम्हारे पास आते हैं ब्लड कैपिलरीज जो कि बनाती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। आ जाओ जरा, ये देखो ये भी एग्जाम्पल है, नेफ्रॉन्स, एफरेंट, इफरेंट, वोमस कैप्सूल, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस, ये बनाएगा रीनल बॉडी, ये है तुम्हारे पास पीसीटी, ये पर तुम्हारे पास लूप ऑफ हेनले, ये है तुम्हारे पास डीसीटी और ये है तुम्हारे पास सीटी। इज इट क्लियर? और इसके सराउंडिंग अगर मैं ब्लड कैपिलरीज लगा दूं तो ये बन जाएगा क्या बेटा? वासा रेक्टा। क्या बन जाएगा? वासा रेक्टा। जरा देखो, आप मैंने तुमको बता दिया, 3 बार डायग्राम बता दिया, तुमको याद रखना है रख लेना, नहीं रखना मत रखना, बस रिवाइज करना। अब हमारे पास क्या होता है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं वोमस कैप्सूल। डिस्टल एंड इज ओपन, उसका पीछे वाला ओपन होता है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक बाहर की लेयर, एक अंदर की लेयर। ये बाहर लेयर, ये अंदर लेयर, ठीक है ना। इसके बीच में नेक होता है, नेक एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, डीसीटी एंड कलेक्टिनम। Glomerulus is present in the cup of the cavity that is called Vomus capsule, और both the Vomus capsule and और Vomus capsule और glomerulus दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रीनल कार्पस्कल्स। और मैंने तुमको बताया इसको बोलते हैं मालपीजियन बॉडी। ध्यान रखना, ये नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मालपीजियन बॉडी इज अबाउट 200 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, कंसिस्ट ऑफ Vomus capsule। अब ग्लोमेरुलस इज द बंच ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज लाइंग इन द cup of Vomus capsule, a small terminal branch of renal artery called the afferent arteriole enter the cup। और कप में जब एंटर कर जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सटेंसिव ब्रांच बनाती हैं, बहुत ज़्यादा क्या बनाती हैं? ब्रांच, एक्सटेंसिव फाइन ब्रांच बनाती हैं, फ्रेमवर्क नेटवर्क कैपिलरी बनाती है, दिस ब्रांच कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। और जब कैपिलरीज वॉल फाइनलिस्ट फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, क्या होती है? फेनेस्ट्रेटेड मतलब छेद होते हैं पोडोसाइट सेल के द्वारा, मतलब ये वॉल में है और वॉल में छेद है, फेनेस्ट्रा बोलते हैं इसको। ऑल ब्लड कैपिलरीज रीयूनाइट फॉर्म द एफरेंट आर्ट्रियोल दैट लीव द कप ऑफ कैविटी। और कब जब कैविटी को लीव करती है तो ये बनाती है ग्रेटर। अब देखो यहाँ पर क्या कहा? डायमीटर, एफरेंट का डायमीटर कैसा होता है? चौड़ा होता है, बता चुका हूँ मैं। और एफरेंट क्रिएट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है और जनरेट करने के लिए हमको कितना आता है? 75 mmHg लगता है। अब देखो वोमस कैप्सूल, वोमस कैप्सूल इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर हैविंग डबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन नहीं है, एक मेम्ब्रेन नहीं है। बोथ वॉल आर कवर्ड बाय द स्क्वेमस एपिथेलियम, थिन लेयर होती है, एपिथेलियम होती है। आउटर वॉल इज कॉल्ड पैराइटल एंड इनर वॉल इज कॉल्ड विसरल। ये वाली तुम्हारे पास पैराइटल है, ये वाली तुम्हारे पास विसरल है।
ठीक है ना। देयर इज द स्पेस बिटवीन द कैप्सुलर स्पेस कॉल्ड यूरिनरी स्पेस बिटवीन द टू वॉल, इसको बोलते हैं यूरिनरी स्पेस नेक में। विसरल स्पेस, अब इसको बोलते हैं यहाँ पर देखो, अब द कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वेमस सेल्स दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट हैविंग द फूड लाइक पेडी सेल्स। अब इन्होंने बोला कि हमारे पास जो विसरल लेयर होती है, इस विसरल लेयर में ऐसे तुम्हारे पास क्या होते हैं, छेद होते हैं, इनको उन्होंने बोल दिया पोडोसाइट सेल, और इन्हीं को बोलते हैं फेनेस्ट्रा, जिससे क्या होता है यूरिन, पोडोसाइट सेल, ध्यान रखना पोडोसाइट सेल, इसी को बोलते हैं फेनेस्ट्रा, जिससे यूरिन फिल्टर होकर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, ओके। कैपिलरीज विद ग्लोमेरुलस, देयर आर सम स्लाइड्स कॉल्ड ऑफ फिल्ट्रेशन slit is between the adjacent podocyte cell, parietal wall of thin consisting of simple squamous epithelium, it is connected into the neck। ये है जो neck इसका है, इसके स्पेस में है ये, ठीक है। अब आ जाओ जरा, the wall of neck is made of the ciliated epithelium, lumen of neck is called urinary pole, the neck leads to proximal convoluted tubule, जो कि तुम्हारे पास ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं PCT, proximal convoluted tubule। Proximal convoluted tubule, this is a highly cuboidal cells and breast water, जो कि क्या करते हैं यहाँ पर एक्टिवली एब्जॉर्प्शन करते हैं। सराउंडेड बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती है, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के पास से निकलते हैं, उससे कवर रहती हैं ये, ठीक है। फिल्ट्रेशन फ्लो स्लोली और बहुत टाइम तक के लिए क्या होती है, कॉइल्ड होती है पीसीटी में, जिससे इंश्योर होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, लगभग 90%, या अगर मैं बात करूँ तो 99% तुम्हारे पास एब्जॉर्प्शन यहाँ पर पूरे में हो जाता है। लूप ऑफ हेनले यू शेप का होता बता चुका हूँ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग, जो नीचे आया वो डिसेंडिंग, जो ऊपर गया वो असेंडिंग। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ध्यान रखना तुम्हारे पास थिन होता है, जबकि असेंडिंग तुम्हारे पास ब्रॉड होता है। आ जाओ, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास देखो, जो डिसेंडिंग थिन वॉल्ड है परमीबल होगा वाटर के लिए, देखो यहाँ पर परमीबल वाटर के लिए पर आयंस के लिए नहीं है, जबकि जस्ट इसका अपोजिट जो असेंडिंग होता है वो परमीबल होता है आयंस के लिए, नॉट वाटर के लिए, इम्परमीबल टू वाटर। देखो मिल गया। इट इज लाइन बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, यहाँ पर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लूप ऑफ हेनले सराउंडेड बाय द कैपिलरीज कॉल्ड वासा रेक्टा। वासा कौन, ब्लड कैपिलरीज। इट इज फंक्शन द ऑपरेट द काउंटर करंट सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोल रेगुलेशन, तो रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी कॉल्ड ऑस्मोल रेगुलेशन। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले लीड्स टू द पीसीटी। तो वासा रेक्टा क्या करता है, मेंटेन करता है किसको बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म को, जो कि मेंटेन करता है किसको, वाटर और सॉल्ट को। आ जाओ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द अनदर कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, इट इज वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। डीसीटी परफॉर्म्स ट्यूबुलर सिक्रीट करती है, ऑग्यूमेंटेशन, एक्टिव सिक्रेशन इन विच वेस्ट टेकन अप फ्रॉम द सराउंडिंग कैपिलरी एंड सिक्रेटेड इन द पासिंग। हमारे क्या होती है कि ब्लड कैपिलरी से जो वेस्ट है कलेक्ट कर लेते हैं, और एक्टिवली ध्यान रखना, एक्टिवली सिक्रेशन इन विच द वेस्ट टेकन आर फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज एंड सिक्रेट पासिंग थ्रू यूरिन। अब यहाँ याद रखना, हमारे पास ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है किडनी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, इफरेंट आर्ट्रियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, रीनल वेन्यूल्स और रीनल वेन। कहाँ से, रीनल आर्टरी, रीनल आर्ट्रियोल, फिर एफरेंट के पास गया, फिर ग्लोमेरुलस के पास गया, फिर इफरेंट के पास गया। इफरेंट ने क्या बनाया, पेरिट्यूबुलर बनाया, फिर रीनल वेन्यूल्स, फिर तुम्हारे पास रीन वेन्स। अरे डीसीटी हेल्प इन द वाटर रीएब्जॉर्प्शन रेगुलेशन ऑफ पीएच बॉडी, और डीसीटी क्या करता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है। ध्यान रखना क्या करता है बेटा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिस इज द शॉर्ट स्टेट पार्ट ऑफ द डीसीटी, शॉर्ट स्टेट पार्ट ऑफ द डीसीटी। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्ब वाटर सिक्रेशन पोर्शन। ट्यूब्यूल क्या रीएब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड सिक्रेट वॉट प्रोटॉन्स। ध्यान रखना क्या रीएब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड सिक्रेट क्या करता है, प्रोटॉन्स। ध्यान रखना यहाँ पर H पॉजिटिव आयन, K और अमोनिया तीनों को सिक्रेट किया जाता है, कुछ भी रखा नहीं जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन इनटू सीटी। देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन इन द ह्यूमन बॉडी, एक तुमको कॉर्टेक्स वाले रीजन पे मिलेगा और एक तुमको मेडुलरी वाले रीजन पे मिलेगा। कहाँ लिखा है ये मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन विच इज शॉर्टर लूप ऑफ हेनले, ध्यान रखना इसमें लूप ऑफ हेनले शॉर्टर होता है, मतलब ये कॉर्टेक्स है तुम्हारे पास,
और लूप ऑफ हेनले जो तुम्हारे पास जो वे क्या बोलते हैं लूप ऑफ हेनले लगेगा वो जस्ट ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। और जो दूसरा वाला रहेगा इसमें क्या रहेगा, पीसीटी तो रहेगा पर लूप ऑफ हेनले बहुत डीप जाएगा। ठीक है ना, आगे जाओ अभी पढ़ोगे। एक्सटेंड वेरी लिटिल इन द मेडुला, ध्यान रखना बहुत मेडुला में कम होता है। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन आर कॉर्टिकल, ये कितने परसेंट होते हैं 85% होते हैं, जबकि तुम्हारे पास ये वाले कितने परसेंट होते हैं 50%। फिर भी जो 85% होते हैं ये लेस एक्टिव होते हैं और जो 55% होते हैं ये मोर एक्टिव होते हैं। नेफ्रॉन हैव लूप ऑफ हेनले दैट रन डीप इनटू द मेडुला, दीज आर कॉल्ड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। A small branch of afferent arteriole form peritubular capillaries network around the DCT and PCT. किसके अराउंड में, DCT PCT, loop of Henle of cortical nephrons. Okay, a small branch of afferent arteriole form peritubular capillaries between around the DCT के, PCT के और loop of Henle के, और इसी को हम लोग वसा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और ऑस्मोरेगुलेशन, हैंस आर रिचली इन सप्लाइड ब्लड, अबाउट 1/4 ऑफ द कार्डियक आउटपुट इन सप्लाइड इन द किडनी। कितना बेटा, 1/4। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है एफरेंट, ये दिख रहा है ब्लड कैपिलरीज, ये दिख रहा है एफरेंट और ये दिख रहा है इफरेंट, जो लेके जा रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, जो निकल रहा है ये, फिर ये बाहर लेके जा रहा है ये इफरेंट, और जो नेटवर्क बना है ये ग्लोमेरुलस, और ये है ग्लो वुमेन्स कैप्सूल, और ये है तुम्हारे पास जो पीले वाला ये है पीसीटी। क्या है ये, पीसीटी। फिर ये जाओगे तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये है तुम्हारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। और ये ऊपर जाओगे तो ये तुम्हारे पास क्या है, डीसीटी, ये पीसीटी, ये डीसीटी, और ये तुम्हारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास एफरेंट ने क्या किया, यहाँ पर नेटवर्क बनाया ब्लड का, और इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिट्यूबुलर, और यहाँ पर आई ये देखो वेन, और ये है तुम्हारे पास आर्टरी, सारा कुछ बता दिया। और ये जहाँ खुलते हैं, कहाँ खुलते हैं, कैलेक्स। कौन सा कैलेक्स, माइनर कैलेक्स। इज इट क्लियर, डाउट और जरा। अब जस्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस कैसा होता है, द स्मूथ मसल ऑफ सेल वॉल एफरेंट आर्टियोल। ध्यान रख, कौन सा बेटा, एफरेंट आर्टियोल, नॉट इफरेंट। एफरेंट आर्टियोल मॉडिफाइड इनटू सच अ वे दे आर द सार्कोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स, दीज सेल्स आर जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। कौन सी बेटा, एफरेंट आर्टियोल, नॉट इफरेंट। तो एफरेंट आर्टियोल में तुम्हारे पास क्या बनाती हैं, जेजी सेल्स बनाती हैं। ईच नेफ्रॉन बिगनिंग पार्ट ऑफ डीसीटी मेक्स कॉन्टैक्ट विथ एफरेंट आर्टियोल ऑफ सम नेफ्रॉन्स। किसके साथ बेटा, डीसीटी के, कॉन्टैक्ट विथ एफरेंट आर्टियोल के साथ नेफ्रॉन्स। डीसीटी इन रीजन द पैक्ट आर क्लोजली डोन्स एट कॉल्ड, अगर हमारे पास डीसीटी में हमारे पास क्लोजली सेल्स होती है उसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। अब मैकुला डेंसा सेल और जेजी सेल दोनों मिलके बनाते हैं क्या, जस्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस। ठीक है, अब बचा है बेटा यूरिन फॉर्मेशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन बचा है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, सॉरी कल नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है ना।